Hello everyone, my name is Miraj Anwar and welcome to all of you in my YouTube channel, and who are new over here please subscribe the channel. Today we are going to learn use of is amr. लास्ट क्लास हम लोग क्या पढ़े थे? यूज़ ऑफ दिस दैट दिस एंड दोज पढ़े थे, ठीक है। और आज हम लोग क्या करेंगे? इज़ एमआर का यूज़ पढ़ेंगे। तो इज़ एमआर का यूज़ एक्चुअली होता है किसके साथ में, ठीक है। तो इज़ एमआर का यूज़ हम लोग करते हैं प्रेजेंट में, ठीक है। इज़ एमआर का यूज़ किसके साथ करते हैं, कहाँ पे करते हैं? प्रेजेंट में होता है। तो ये इज़ एमआर हमारा क्या है? तो इज़ एमआर हमारा क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब किसको कहते हैं? सहायक क्रिया। हिंदी में उसको हम लोग बोलते हैं सहायक क्रिया, ठीक है। तो इज़ एमआर का यूज़ हम लोग प्रेजेंट में करते हैं। और प्रेजेंट को हम लोग कैसे पहचानें कि हाँ ये मेरा प्रेजेंट में है? तो वो भी हम लोग लास्ट क्लास पढ़ चुके थे। अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में है, हो या हूँ रहे तो वो मेरा क्या होता है? प्रेजेंट टेंस में होता है। यानी कि जो मेरा कंटिन्यू, जो अभी मेरा चल रहा है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। जैसे कि अभी 2025 चल रहा है तो ये मेरा क्या हो गया? प्रेजेंट हो गया। लेकिन यही मेरा बोले अगर 2024 के बारे में बात होगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। और 2026 के बारे में अगर बात किया जाए तो वो मेरा क्या होगा? फ्यूचर होगा, क्योंकि वो अभी तक आया नहीं है, ठीक है। तो जो मेरा आने वाला है उसको हम लोग फ्यूचर बोलते हैं, जो चल रहा है उसको प्रेजेंट बोलते हैं, और जो बीत गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पास्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इज़ एम आर का यूज़ हम लोग कहाँ पे बोल करते हैं? प्रेजेंट में करते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास हम लोग क्या पढ़े थे कि 3 सेंटेंस पढ़े थे। पहला सेंटेंस हम लोग पढ़े थे अफर्मेटिव, सेकंड वन क्या पढ़े थे? निगेटिव सेंटेंस, और थर्ड वन था हमारा क्या? इंटरोगेटिव सेंटेंस। और आज हम लोग 3 एक्स्ट्रा और पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो क्या क्या है आइए वन बाय वन करके देखते हैं। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग को सीखते हैं कि इज़ का यूज़ किसके साथ होता है, एम का यूज़ कहाँ पे करते हैं, और आर का यूज़ कहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो इज़ का यूज़ होता है ही के साथ, शी के साथ, और सिंगुलर नंबर के साथ में होता है, ठीक है। ही का मतलब क्या होता है? वह। अगर पुरुष हो तो पुरुष के लिए हम लोग क्या करते हैं? ही का यूज़ करते हैं। शी का मतलब भी क्या होता है? वह। लेकिन इसका मत कहाँ पे यूज़ होता है? स्त्री के लिए, यानी कि अगर कोई लड़की है तो उसके लिए हम लोग शी का यूज़ करते हैं, और अगर लड़का है तो उसके लिए ही का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर का मतलब होता है एक वचन, ठीक है। एक वचन का मतलब यानी कि समझ लीजिए कि अगर एक व्यक्ति रहे या एक चीज़ रहे तो वो मेरा क्या होगा? सिंगुलर होगा, ठीक है। और जब भी एक से अधिक अगर हो जाए तो वो मेरा क्या होता है? प्लूरल हो जाता है। जब भी एक से अधिक व्यक्ति हो या एक से अधिक सामान हो तो वो मेरा क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। तो और एम का यूज़ कहाँ पे होता है? तो आई के साथ एम का यूज़ किया जाता है। आर का यूज़ किसके साथ होता है? तो वी के साथ होता है, यू के साथ होता है, दे के साथ होता है, और प्लूरल नंबर के साथ होता है, ठीक है। अब वी का मतलब क्या होता है? हम या हम लोग। यू का मतलब तुम, आप, तुम लोग, या आप लोग। दे का मतलब वे लोग या वे सब, ठीक है। प्लूरल नंबर क्या होता है? बहुवचन, ठीक। बहुवचन यानी एक से अगर अधिक व्यक्ति रहे या तो कोई चीज़ रहे तो वो मेरा क्या होगा? प्लूरल नंबर होगा, यानी एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया, ठीक है। ही का मतलब हुआ, शी का मतलब हुआ। ही लड़का के लिए होता है और शी लड़की के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं अगर आपको नहीं आता है तो, ठीक है। क्योंकि हमारा हमारा जो क्लास चल रहा है वो एकदम बिल्कुल बेसिक से चल रहा है। हम लोग बेसिक से यूजेस सीखते हुए चलेंगे, ठीक है। सो दैट वी कैन मेक एनी सेंटेंसेस विदाउट एनी हेजिटेशन। बिना हेजिटेशन का हम लोग कोई भी सेंटेंस बना सके। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग सीखते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन के। सेंटेंस को हम लोग फॉर्मेट कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं। बिकॉज इफ़ वी डोंट नो हाउ टू मेक सेंटेंसेस then we can never speak, and we are not able to speak anything. So we have to learn first of all how to make any sentences. ओके तो हम लोग सबसे पहला चीज़ सीखते हैं कि सेंटेंस बनाते कैसे, क्योंकि अगर हमें वो नहीं आता है तो हम लोग बोल कुछ नहीं पाएंगे। क्योंकि हमारे दिमाग में मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि वोकेबलरी है, बहुत सारा नॉलेज है, बट वी डोंट नो हाउ टू मेक सेंटेंसेस। देन हाउ कैन वी पुट आवर साइट इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी। हम लोग कैसे अपने अपने आई साइट को, दृष्टिकोण को दूसरों के सामने रख सकते हैं। वी कैन नेवर एक्सप्रेस आवर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ एनी वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो हाउ टू मेक सेंटेंसेस। अगर हम लोग सेंटेंस बनाने जानते हैं तो क्या कर सकते हैं? हम लोग अपने व्यूज़ को किसी के सामने रख सकते हैं। हम लोग तो सेंटेंस बात कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें सेंटेंस ही नहीं बनाना आता है तो हम लोग किसी के सामने कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। कितना हो नॉलेज क्यों ना हो, वो काम नहीं आएगा अगर आप नहीं जानते बोलने के लिए। अगर आप सोचें कि हम डायरेक्ट इंग्लिश मूवी देखेंगे और अगर इंग्लिश समझ जाएंगे और इंग्लिश बोलने लगेंगे
तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट, इंग्लिश इज़ नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, ओके, एंड वी आर नॉट फ्रॉम अब्रॉड, वी आर एन इंडियन, ओके। हम लोग एक हिंदुस्तानी है और हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि हम लोग को वन बाय वन सीखना पड़ेगा। सो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सेंटेंस को बनाते कैसे, उसके बाद से वन बाय वन करके हम लोग सब सीखेंगे, ठीक है। तो ये अगर नहीं आता आप लोगों को तो इसको क्या कीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और आप लोग याद कर लीजिए, इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर याद कर लीजिएगा तो फिर आपको इसको समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, अगर आसानी से समझ सकते हैं। तो इसको सबसे पहले याद कर लीजिए कि ही का मतलब क्या होता है, शी का मतलब क्या होता है, आई का मतलब क्या होता है, ठीक है, वी का मतलब क्या होता है, यू का मतलब क्या होता है और दे का मतलब क्या होता है, और आई का मतलब क्या होता है, माई, ठीक। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, एकदम पूरे ध्यान से देखिए, आप लोगों को पूरा कुछ यानी सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कि हम लोग 6 सेंटेंस क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस हम लोग वाक्य को बोलते हैं, ठीक है। यानी कोई भी सेंटेंस अगर हमारा सिंपल आ रहा है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको 6 पार्ट में बोलते हैं, ठीक है। एक तो एफर्मेटिव, या तो पूरा स्टेटमेंट होगा, या तो उसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं तो निगेटिव सेंटेंस होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो मेरा क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। और अगर इंट्रोगेटिव के साथ में अगर निगेटिव भी बोलना है तो वो भी हम लोग बोल सकते हैं। और कंडीशनल अगर है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड अगर क्वेश्चन रहेगा, सेंटेंस रहेगा, तो उसको भी हम लोग आसानी से फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों को किसी से कुछ पूछना है कि क्या तुम तैयार हो, तो हम लोग कैसे बोलेंगे, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं आर यू रेडी, आर यू रेडी। क्या तुम स्कूल जाने के लिए तैयार हो, आर यू रेडी टू गो टू स्कूल, ठीक है। लाइक दिस यू हैव टू प्रैक्टिस। तो हम लोग उसको कैसे जानेंगे, तो सबसे पहले हम लोग 6 सेंटेंस सीखते हैं, ठीक है। तो आइए वन बाय वन सीखते हैं। सबसे पहला क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकेंड वन निगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस, फोर्थ इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, यानी कि इंट्रोगेटिव के साथ हम लोग को निगेटिव लग जाएगा, पांचवा कंडीशनल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कंडीशनल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, छठा कंडीशनल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक। अभी अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा क्या होता है, जैसे मैं तैयार हूँ, ये मेरा एक स्टेटमेंट है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का हिंदी होता है सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस का। निगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य, ठीक है। यानी कि नहीं लगता, किसी भी सेंटेंस में अगर हम लोग नहीं लगा देंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसको अगर हमारा निगेटिव में बनाना है तो क्या करेंगे, मैं तैयार नहीं हूँ, ठीक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, सबसे पहले सेंटेंस के आगे क्या लिख देते हैं, क्या मैं तैयार हूँ, क्या मैं तैयार हूँ, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव, यानी कि अभी इसमें इंट्रोगेटिव तो है, इसमें नहीं लगाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्या मैं तैयार नहीं हूँ। कंडीशनल इंट्रोगेटिव, अब देखिए कंडीशनल इंट्रोगेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, WH सेंटेंस भी बोलते हैं, ठीक है, WH सेंटेंस, ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैं क्यों तैयार हूँ, मैं क्यों तैयार हूँ। ये क्या हो जाएगा, कंडीशनल के साथ इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव भी रहेगा, तो मैं क्यों तैयार नहीं हूँ, मैं क्यों तैयार नहीं हूँ, ठीक है। सबसे पहला अगर एफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हमारा क्या होगा, देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ मैं, तो मैं का इंग्लिश क्या होगा, आई। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब, अभी हम लोग पढ़े थे कि आई के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो एम का होता है, ठीक। तैयार का इंग्लिश रेडी, ठीक है। अब सबसे पहला हम लोग को ये देखना है कि हमारा ये जो सेंटेंस है मैं तैयार हूँ, तो इसमें हमारा प्रेजेंट में है कि पास्ट में है। क्योंकि अगर वो नहीं जानेंगे तो फिर हमारा जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा उसको हम लोग पिक नहीं कर पाएंगे कि प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब लगेगा कि पास्ट का लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहला लास्ट में ध्यान जाना चाहिए कि हूँ है, तो ये मेरा क्या है, प्रेजेंट में है। यानी जो भी बात हम बोल रहे हैं वो मेरा कहाँ पे है, प्रेजेंट में है। तो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट वी विल हैव टू पुट
हेल्पिंग वर्ब। ओके, हम लोग को प्रेजेंट यानी कि उसके सेंटेंस टेंस के हिसाब से हम लोग को क्या करना पड़ता है कि हेल्पिंग वर्ब को पुट करना होता है। तो आई के साथ क्या लगेगा हेल्पिंग वर्ब एम, क्योंकि ये मेरा प्रेजेंट में। तो आई एम तैयार का इंग्लिश रेडी, मैं तैयार हूँ। अब नेक्स्ट है हमारा कि मैं तैयार नहीं हूँ, यानी कि सेंटेंस में हमारा नॉट लगाना है। तो नॉट लगता कहाँ पे है, ठीक है, तो नॉट हमारा लगता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। देखिए हम यहाँ पर आप लोगों को कोई भी फॉर्मेट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फॉर्मेट के हिसाब से पढ़िएगा तो आप लोग फॉर्मेट ही याद करते रह जाइए। तो विदाउट फॉर्मेट पढ़िए। आप लोग को ट्रांसलेशन बोलने के लिए सीखना है, आपको फॉर्मेट याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ट्रांसलेशन सीखिए कि हाँ पहले मेरा सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है, उसके बाद से जो भी ऑब्जेक्ट दिया है वो लगेगा, ये ठीक है, या तो अदर वर्ड दिया रहे तो वो लगेगा, ठीक है। अब मैं तैयार नहीं हूँ, तो हमारा जो नहीं होता है वो कहाँ पे लगता है, याद रखिए हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब दिया रहे सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब के बाद ही नॉट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो मैं तैयार नहीं हूँ, तो मेरा सब्जेक्ट क्या दिया हुआ आई के साथ क्या लगता है एम हमारा क्या है हेल्पिंग वर्ब, तो उसके बाद क्या लगेगा नॉट, तैयार का इंग्लिश रेडी, मैं तैयार नहीं हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या मैं तैयार हूँ। अगर कोई सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो हम लोग जो भी मॉडल वर्ब रहे चाहे हेल्पिंग वर्ब रहे उसको हम लोग सब्जेक्ट से पहले पुट करते हैं, ठीक है। कहाँ पे लाना है, सब्जेक्ट से पहले। तो हम लोग सब्जेक्ट को यहाँ से लेते आएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस से, एम आई रेडी, क्या हो जाएगा एम, जो भी हेल्पिंग वर्ब दिया रहे, इज रहेगा तो इज हो जाएगा, एम दिया तो एम होगा, आर दिया रहेगा हेल्पिंग वर्ब, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू विल हैव टू पुट हेल्पिंग वर्ब। ओके, अगर आपका यहाँ पर यू रहता तो आर हो जाता, अगर ही रहता तो इज हो जाता। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आप लोग का चेंज होता है, ठीक है। जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा हेल्पिंग वर्ब का यूज़ आप लोगों को करना है, ठीक है। तो एम आई रेडी, क्या मैं तैयार हूँ। अब रहेगा क्या मैं तैयार नहीं हूँ, ठीक है। अब क्या करते हैं, निगेटिव सेंटेंस से हेल्पिंग वर्ब को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, एम आई नॉट रेडी, एम आई नॉट रेडी, क्या मैं तैयार नहीं हूँ, मैं क्यों तैयार हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैं क्यों तैयार हूँ, मैं कैसे तैयार हूँ, ठीक है, मैं कब तैयार हूँ। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड को पुट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड लगाना होता है। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या क्या है, तो व्हाट, वाई, वेयर, हाउ, व्हेन, ये सब हमारा क्या क्वेश्चन वर्ड है। व्हाट का मतलब क्या, वाई का मतलब क्यों, वेयर का मतलब कहाँ, हाउ का मतलब कैसे, व्हेन का मतलब कब। अगर आप लोग को नहीं आता है तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हैं, ठीक है, और इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये चीज़ आपका हमेशा काम आने वाला है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, सब्जेक्ट याद होना चाहिए, क्वेश्चन वर्ड याद होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब याद होना चाहिए, इसका स्पेलिंग आप लोग स्पेलिंग के साथ याद कर लीजिए, ठीक है, कि वर्ड का स्पेलिंग क्या होता है। क्योंकि अगर हम लोग वही नहीं जानेंगे तो फिर हम लोग कैसे होगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ आप लोग याद कर लीजिए ताकि बार बार आप लोगों को नोटबुक निकाल के देखना ना पड़े, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा चीज़ है कि आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट है मैं क्यों तैयार हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ अब हमारा जो होता है यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड जो दिया रहे सबसे पहले हम लोग उसको लिखते हैं। अगर क्यों दिया है तो क्यों लिखेंगे, वाई लिखेंगे, अगर क्या दिया है तो व्हाट लिखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके साथ हमारा क्या होता है हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहला हमारा क्या है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या दिया है क्यों, क्यों का इंग्लिश क्या होगा वाई, ठीक। अब देखिए कंडीशनल का काम खत्म हो गया, अब क्या बचा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़े क्या मैं तैयार हूँ, एम आई रेडी, तो वाई तो दे दिए, अब क्या बचा है एम आई रेडी, क्या मैं क्यों तैयार हूँ। अब नेक्स्ट है मैं क्यों तैयार नहीं हूँ। तो अब देखिए कंडीशनल इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव पहले से पढ़ चुके हैं। एम आई नॉट रेडी, तो अब कंडीशनल के लिए सिर्फ क्या होता है क्वेश्चन वर्ड पुट करना रहता है। कंडीशनल का मतलब सिर्फ क्वेश्चन वर्ड, तो हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या दिया हुआ है क्यों, तो क्यों का इंग्लिश क्या होगा वाई। उसके बाद से इंट्रोगेटिव निगेटिव एम आई नॉट रेडी, तो एम आई नॉट रेडी, ठीक। मैं अच्छा हूँ आई एम गुड, मैं अच्छा नहीं हूँ आई एम नॉट गुड, क्या मैं अच्छा हूँ एम आई गुड, मैं क्या मैं अच्छा नहीं हूँ एम आई नॉट गुड, मैं क्यों अच्छा नहीं हूँ वाई एम आई नॉट गुड, मैं क्यों अच्छा हूँ वाई एम आई गुड, ठीक। मैं
मैं बीमार हूँ, आई एम इल, आई एम नॉट इल, एम आई नॉट इल, वाई एम आई इल, वाई एम आई नॉट इल। मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ डॉक्टर, एम आई अ डॉक्टर, एम आई नॉट अ डॉक्टर, वाई एम आई अ डॉक्टर, वाई एम आई नॉट अ डॉक्टर। तो सबसे पहला प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग भी आई के साथ में, क्योंकि आई जब अपने बारे में कोई चीज़ बात होती है तो वो चीज़ जल्दी समझ में आता है, ठीक है। तो आई के साथ भी पुट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे ही के साथ में, तो ही के साथ भी यूज़ हो सकता है। जैसे वह अच्छा है, तो वह अच्छा है तो क्या हो जाएगा, ही इज़ गुड। वह अच्छा नहीं है, ही इज़ नॉट गुड। क्या वह अच्छा है, इज़ ही गुड। क्या वह अच्छा नहीं है, इज़ ही नॉट गुड। वह क्यों अच्छा है, वाई इज़ ही गुड। वह क्यों अच्छा नहीं है, वाई इज़ ही नॉट गुड। सीता बीमार है तो सीता इज़ इल। सीता बीमार नहीं है, सीता इज़ नॉट इल। क्या सीता बीमार है, इज सीता इल। क्या सीता बीमार नहीं है, इज सीता नॉट इल। सीता क्यों बीमार है, वाई इज सीता इल। सीता क्यों बीमार नहीं है, तो वाई इज सीता नॉट इल। ओके। राधा एक इंजीनियर है, तो राधा इज़ एन इंजीनियर। राधा एक इंजीनियर नहीं है, राधा इज़ नॉट एन इंजीनियर। क्या राधा इंजीनियर है, इज़ राधा एन इंजीनियर। क्या राधा इंजीनियर नहीं है, इज़ राधा नॉट एन इंजीनियर। राधा क्यों इंजीनियर है, तो राधा वाई राधा इज़ इंजीनियर, वाई इज़ राधा एन इंजीनियर। राधा क्यों इंजीनियर नहीं है, वाई इज़ राधा नॉट एन इंजीनियर। ठीक। मैं एक कलाकार हूँ, तो आई एम एन आर्टिस्ट, आई एम नॉट एन आर्टिस्ट, एम आई एन आर्टिस्ट, एम आई नॉट एन आर्टिस्ट, वाई एम आई एन आर्टिस्ट, वाई एम आई नॉट एन आर्टिस्ट। ओके, लाइक दिस यू विल हैव टू प्रैक्टिस। ओके, अंडरस्टूड। एकदम इसी तरह करके आपको प्रैक्टिस करना है। आप सेंटेंस निकालिए, सेंटेंस उठाइए और उसको बोलिए। और जब भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा घर में बैठ के, तो चाहे घर में प्रैक्टिस कीजिए या बाहर कीजिए, ठीक है, लेकिन जब भी प्रैक्टिस कीजिए तो आप लोग को लाउडली प्रैक्टिस करना है, ताकि लाउडली प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आप लोगों को कॉन्फिडेंट पैदा होगा और ये लगे कि हाँ, हम जो बोल रहे हैं वो मेरा क्या है, सही है। देखिए, जब स्टार्टिंग करते हैं तो बहुत कोई गलत भी स्टार्टिंग, यानी कि स्टार्टिंग में गलत बोलता है, तो इट डजेंट मैटर। जब आप गलत बोलते हैं तभी तो आप सही कीजिएगा। आज अगर आप गलत नहीं बोलिएगा तो आप सीख नहीं पाइएगा। फॉर एग्जांपल, जब एक बच्चा होता है तो जब चलना सीखता है तो वो बार बार गिरता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चलना छोड़ देता है, वो बार बार खड़ा होता है और उससे चलता है। तो जब गलत होगा, लाइक दैट, जब गलत होगा तो आप लोग सही भी कीजिएगा, लेकिन पहले बोलिए तो सही। सबसे मेन थिंग है कि आप लोगों के मुंह से निकलना चाहिए, तो सबसे पहले मुंह से निकालिए। भले गलत निकले कोई दिक्कत नहीं, अगर आज गलत होगा कल दिन सही होगा। तो पहले बोलने का प्रैक्टिस कीजिए, एकदम वन बाय वन सेंटेंस निकालिए, सेंटेंस उठाइए और उसको डेली लाइफ में प्रैक्टिस कीजिए, उसको बोलिए। और जहाँ भी मौका मिले आप लोग को प्रैक्टिस करना है, उसको आपको यूज़ करना है। ओके, ऐसा नहीं कि हम सीख लिए और हम यूज़ ही नहीं कर रहे तो फिर आप बोल नहीं पाइएगा। इफ़ यू वांट टू स्पीक, if you want to speak fluently, if you want to speak confidently, then you will have to speak anywhere, in front of anybody you can speak. Okay, and if you don't speak, then you will not learn. Okay, अगर आप नहीं बोलोगे तो नहीं सीखोगे। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस में कमी नहीं करना। ओके, अंडरस्टूड। एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सब